नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब क्या होता है? नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोलर, समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब यह होता है मित्रों कि जो बहुत सी क्रियाएं होती हैं आपस में ज्वाइंट करती हैं, उन्हें खींचती हैं, इस क्रिया को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। दरअसल मित्रों, जो हम लोगों का ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, हम लोग के अंदर बहुत सी जो तंत्रिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, मस्तिष्क होता है, इसके द्वारा हम लोग जो नसें कंट्रोल होती हैं, नियंत्रण होती हैं, बॉन्ड बनाती हैं, क्रियाएं होती हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग सीखते हैं। क्लास 10 साइंस कक्षा 10 विज्ञान का यह 7वां अध्याय है। हम सभी जानते हैं कि जैविक क्रियाएं प्रत्येक जीव का अभिन्न अंग हैं। ये बात सही है भाई। बहुत से क्रियाएं जो हैं वो जैविक क्रियाओं का विभिन्न अंग होते हैं और सभी जीवों के लिए जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय अति आवश्यक है। जंतुओं में इन क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए विशेष अंग तंत्र पाए जाते हैं, जो पादपों की तुलना में अत्यधिक विकसित भी होते हैं। ऐसा जंतुओं के गतिशील रहने और बार बार अपने वातावरण के बदलने के कारण होता है। मित्रों, इस चीज़ को जरा हम लोग समझते हैं बहुत स्पीड पॉइंट में। हम जानते हैं कि जैविक क्रियाएं प्रत्येक जीव का अभिन्न अंग है, ये बात सही है, और सभी जीवों के लिए जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय अति आवश्यक है। भाई, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर नियंत्रण नहीं होगा, अपने आप पर समन्वय नहीं होगा, तो मित्रों हम लोगों को क्या मतलब है? जंतुओं में इन क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय के लिए विशेष अंग तंत्र पाए जाते हैं। आगे मित्रों जब ये टॉपिक हम लोग देखेंगे, बहुत से अंग तंत्र, जैसे एक आप नियंत्रण देख लीजिए, माइंड मन जो होता है हम लोग कितने भागों को नियंत्रित करता है, जो पादपों की तुलना में अत्यधिक विकसित भी होते हैं। भाई, जो मानव होते हैं वो पेड़ पौधों की तुलना में ज़्यादा विकसित होते हैं, राइट। इसीलिए तो नियंत्रण की क्षमता ज़्यादा होती है। ऐसा जंतुओं के गतिशील रहने और बार बार अपने वातावरण के बदलने के कारण होता है। भाई, जो जंतु है आप देखते होंगे वो गतिशील भी करता है और वातावरण बदलने के कारण भी ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं। अच्छा, अगर मानव में समन्वय की बात करें तो ये क्या है, जरा इस फैक्टर को मित्रों हम लोग समझते हैं। मानव में समन्वय, मानव में नियंत्रण एवं समन्वयन तंत्रिका तंत्र तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ रही है मित्रों? जरा आप ध्यान दिए। मानव में समन्वय, मानव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। इस चीज को जरा समझिए। मानव में एक समन्वय है, दूसरा मानव में नियंत्रण है। समन्वय का मतलब होता है मित्रों, जैसे कोऑर्डिनेशन हमने बताया, गंभीरता मतलब कि समन्वय का मतलब ये होता है कि जो आपकी जो नसें होती है शिथिल हो जाए, राइट। तो नियंत्रण का मतलब होता है अपने माइंड, ह्यूमन माइंड से आप कितना अपने बॉडी को कंट्रोल रखते हैं, ठीक। तो मानव में समन्वय, मानव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र पेशी ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिकाएं तो होती हैं और पेशी ऊतक में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मित्रों बात करें तंत्रिका तंत्र के बारे में, जरा इस चीज को हम लोग समझते हैं। शरीर की प्रत्येक प्रक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न ऊतकों तथा अंगों की क्रियाओं के समन्वय हेतु केवल जंतुओं में एक विशेष तंत्र पाया जाता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मित्रों देखिए, तंत्रिका तंत्र यह है कि मानव में एक विशेष जो कंट्रोल करने के लिए जो तंत्र पाया जाता है उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। देखिए इसमें कहा क्या गया है, शरीर की प्रत्येक प्रक्रिया में भाग लेने वाले, भाई प्रत्येक प्रक्रिया में ही भाग लेते हैं, विभिन्न ऊतकों तथा अंगों की क्रियाओं के समन्वय हेतु केवल जंतुओं में एक विशेष तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य होते हैं, इनके वर्किंग क्या है। शायद यहाँ से हम लोग पूरी तरह समझ जाएंगे। तंत्रिका तंत्र हमें सोचने, तर्क करने में सहायता देता है। आप देखिए, थिंकिंग करने में, तर्क करने में सहायता। तंत्र मतलब विचार करना। यह मानव शरीर में ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित। ऐच्छिक अनैच्छिक का मतलब, जैसे मित्रों कोई काम करने जा रहे हैं, कहेंगे नहीं यार आज काम नहीं करेंगे। अनैच्छिक का मतलब आप बैठे हैं, एकाएक आपको छींक आ जाए, ये अनैच्छिक क्रिया है।
यह मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती मतलब जैसे छींक उक आना, श्वास लेना, ये सब है। यह बाह्य वातावरण से संवेदनों जैसे कान, नाक और जिह्वा आदि की सूचनाओं को इकट्ठा भी करता है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, पॉइंट क्या कहा गया इसमें, स्वादान तंत्रिका द्वारा स्वाद का पता लगाया जाता है। तो आप देख पाए मित्रों, हम लोग कितने फैक्टर्स के बारे में सीख पाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।